The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाय, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। 7वीं कक्षा की हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग मस्त हैं, मज़े में हैं। ओके, तो सेलिब्रेशंस का सीज़न है अभी, है ना। क्रिसमस ख़त्म हो गया है। अब हम किसका स्वागत करने वाले हैं? यस, नए साल का स्वागत करने वाले हैं, है ना। तो आप सबको मेरी तरफ से आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो आज हम लोग 7वीं कक्षा में जो आपकी किताब है उसकी 5वीं इकाई शुरू करेंगे, 5th यूनिट। ओके, चैप्टर पढ़ने से पहले हम देखते हैं जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी, तब याद तुम्हारी आती है, उस कविता का समरी देखते हैं, उसका रिकैप। तो वो आपको बताएंगे अद्वैत एस, 7th C में पढ़ते हैं अद्वैत, यू द समरी। ओके, सो लिसन टू दिस एंड देन वी विल मूव टू द चैप्टर, राइट। हाय, आई एम अद्वैत 7th से। आज मैं तब याद तुम्हारी आती है कविता का सारांश पढ़ने जा रहा हूँ। इस कविता राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। इस कविता में प्रकृति का वर्णन किया है। इस कविता में सुबह, रात और बारिश के बारे में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ये सब सुंदरता देखकर कवि को ईश्वर का याद आता है। कवि कहता है कि सुबह चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियां दरवाजा खोलकर दुनिया पर मुस्काती है। यह कवि कहता है कि जैसे घर का दरवाजा खुलता है, जैसे ही फूल की पंखुड़ियां खुलती है। यह कवि कहते हैं कि रात में आसमान में तारे सजाती है, चांद शान से उठकर सबके दिलों में प्यार बनाते हैं और दिल की दुनिया सजाती है। कवि कहता है कि चमचम बूंदें गिरती है, बिजली चमकती है और मैदान वन बागों में हरियाली हमें देखने को मिलेगा। ठंडी हवा मस्ती टोकर आती है। ये सब देखने के बाद कवि को ईश्वर का याद आता है। अद्वैत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला आपने। ओके, तो बच्चों आज हम हिंदी में इकाई 5 शुरू करेंगे। इकाई 5 में जो पहला चैप्टर है वो है आसमान के लिए। ओके, आसमान के लिए का मतलब क्या है? आसमान मतलब स्काई, फॉर द स्काई। ओके, तो ये किसके बारे में है? आपने देखा ना पिक्चर्स, तो उसमें पिक्चर में क्या दिख रहा है? यस, वेरी इंस्पायरिंग एंड ए वेरी फेमस पर्सनालिटी, कल्पना चावला, इज़न्ट इट? तो दो शी इज़ नो मोर विथ अस नाउ, but her life is so inspiring for everyone, isn't it? So we are going to learn about her life in this biography. It is a biography of Kalpana Chawla. Biography का मतलब है जीवनी। तो कल्पना चावला की जीवन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वो भारत की पहली महिला है जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया है, दैट इज़ एस्ट्रोनॉट है। ओके, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन एस्ट्रोनॉट। ओके, इंडियन ओरिजिन की है वो, लेकिन लेटर शी सेटल्ड इन अमेरिका। ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस फेमस एंड इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आसमान के लिए, तो किताब अपने हाथ में रखिए, शुरू करें। विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय नारियों ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं।
अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रयोग करके भारत के नाम को 4 चांद लगाने वाली नारी हैं कल्पना चावला। तो इसमें क्या कह रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, विज्ञान के क्षेत्र में मतलब इन द फील्ड ऑफ साइंस भारतीय नारियों ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। तो इन द फील्ड ऑफ साइंस इंडियन लेडी साइंटिस्ट हैव डन ग्रेट वर्क्स and they have achieved great heights. Okay, that is upalabdhiya means achievements. They have got a lot of achievements in science. Many lady scientists are there, but we don't know much about them. Okay, but one of them that is Kalpana Chawla, her work is in the field of अंतरिक्ष विज्ञान, that is space science. Okay, so अंतरिक्ष क्षेत्र में स्पेस के जो फील्ड है उसमें सफलतापूर्वक प्रयोग करके मतलब सक्सेसफुली शी हैज़ डन हर वर्क एंड भारत के नाम को 4 चांद लगाने वाली नारी हैं। तो शी हैज़ डन हर सक्सेसफुल वर्क इन स्पेस साइंस एंड शी हैज़ मेड इंडिया प्राउड। भारत इसमें एक क्वेश्चन भी देखिए, विज्ञान के क्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध भारतीयों के नाम बताएं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लेडी साइंटिस्ट हैं उनका नाम ज़्यादा हमें नहीं पता है ना। तो जैसे कल्पना चावला हैं वो साइंस स्पेस साइंस में, वैसे लेडी साइंटिस्ट में और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया है। जैसे टेसी थॉमस हैं, उनको मिसाइल लेडी भी कहते हैं। उन्होंने वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, वो फेमस इंजीनियर हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी अग्नि सीरीज़ का जो मिसाइल सीरीज़ है उसमें। तो शी हैज़ डन हर वर्क इन अग्नि 4 एंड अग्नि 5 मिसाइल्स। ओके, तो उनको मिसाइल लेडी भी कहते हैं। फिर हमने सुना है डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के बारे में, उन्होंने वो भी ग्रेट गायनोकोलॉजिस्ट रही हैं, डॉक्टर रही हैं। तो उन्होंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को डेवलप किया, फर्स्ट इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी को, इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को उन्होंने डेवलप किया है। फिर हम देखेंगे असीमा चटर्जी जी ने भी अपना काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा अपना काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे लेडी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना बहुत ही अच्छा काम दिखाया है, लेकिन हम लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो आप लोग इनके बारे में देखिए और स्टडी करिए और फिर अपने फाइल में लिखिए, उनके कुछ नाम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बस आगे पढ़े, क्या हुआ आगे। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ। वे बाल्यकाल से ही परिश्रमी और प्रतिभाशालिनी थी। तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? हरियाणा में, द स्टेट ऑफ हरियाणा। कहाँ पे? करनाल ज़िले में, हरियाणा के करनाल जिला, डिस्ट्रिक्ट करनाल है, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वे बाल्यकाल से ही परिश्रमी और प्रतिभाशालिनी थी। सो फ्रॉम हर चाइल्डहुड, बाल्यकाल मतलब चाइल्डहुड, फ्रॉम हर चाइल्डहुड इटसेल्फ शी वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग, परिश्रमी और प्रतिभाशाली। प्रतिभा मतलब क्या होता है? टैलेंट। हाँ, शी वॉज अ वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग चाइल्ड। ओके, कल्पना चावला की कल्पनाओं में आकाश और आकाश के पार का संसार रहता था। तो कल्पना चावला की कल्पनाओं में, कल्पनाओं मीन्स इमेजिनेशंस वी से नो, इन हर ड्रीम्स, हाँ, शी ऑलवेज थॉट ऑफ आकाश और आकाश के पार का संसार, मतलब आकाश मतलब स्काई है ना, और आकाश का पार मीन्स बियॉन्ड द स्काई। बियॉन्ड द स्काई मतलब क्या है? स्पेस है ना। सो शी वॉज, हर इमेजिनेशन ऑलवेज वॉज अबाउट स्काई एंड द स्पेस। ओके, उनकी कल्पनाओं ने ही उन्हें अंतरिक्ष यात्रा कराई। तो बिकॉज ऑफ दीज इमेजिनेशंस एंड ड्रीम अबाउट द स्पेस, शी कुड बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट एंड लेटर ऑन एन एस्ट्रोनॉट। ओके, उनके पिता बनारसी लाल चावला की इच्छा थी कि पुत्री अध्यापिका या डॉक्टर बने। तो उनके पिता की इच्छा क्या थी? उनके पिता का नाम क्या बताया है? बनारसी लाल चावला। तो बनारसी लाल चावला, उनकी इच्छा थी कि पुत्री डॉक्टर बने या अध्यापिका बने। सो हर फादर्स विश वॉज दैट शी शुड बिकम अ डॉक्टर और अ टीचर। ओके, but she didn't become a doctor or a teacher. Instead she became a scientist and then an astronaut. परंतु कल्पना के मन में अंतरिक्ष जगत के रहस्यों को खोलने का सपना था। बट, परंतु मतलब बट, कल्पना के मन में
बट इन कल्पनाज माइंड शी वॉन्टेड टू बिकम अंतरिक्ष जगत के रहस्यों को खोलने का सपना था। शी हैड द ड्रीम ऑफ डूइंग वर्क इन स्पेस and she wanted to know about the mysteries in space. She wanted to know about the planets and what is happening in space. Okay, so she wanted to unravel the mysteries of in space. So that was her dream. इसलिए उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया था। उनका प्रिय विषय अंतरिक्ष विज्ञान था। सो उन्होंने उसके लिए अपने सपनों को साकार करने के लिए टू अचीव हर ड्रीम्स व्हाट डिड शी डू, व्हाट डिड शी स्टडी? शी स्टडीड इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, इट इज़ इन चंडीगढ़। ओके, वहाँ पे एडमिशन लिया, प्रवेश लिया, मतलब शी गॉट हर सेल्फ एडमिटेड टू दिस कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड हर फेवरेट सब्जेक्ट, प्रिय विषय क्या होता है? फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस इज अ फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद क्या हुआ? उन दिनों वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे विषयों में युवतियों की रुचि कम होती थी। अपनी दृढ़ इच्छा और संकल्प के कारण कल्पना इस क्षेत्र में अध्ययन करने पर अडिग रही। उन्होंने बीई की उपाधि प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई। टेक्सास विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अमेरिका के सर्वोच्च अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा में सन 1988 में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने लगी। तो इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? उन दिनों वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे विषयों में युवतियों की रुचि कम होती थी। तो इसका मतलब है वैमानिकी मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एयरक्राफ्ट, engineering and all those things, and space science. So in such subjects ladies were not having that much interest those days. Okay, युवतियाँ मतलब ladies, और रुचि means interest. They were not girls usually they will not opt such courses. Okay, they will become teachers or doctors or any other field. Subjects were taken more by the boys or men. Okay, so अपनी दृढ़ इच्छा और संकल्प के कारण कल्पना इस क्षेत्र में अध्ययन करने पर अडिग रही। बट बिकॉज ऑफ अ दृढ़ इच्छा एंड स्ट्रॉन्ग विश and sankalp, that is determination, she wanted to learn this. Adhyayan means learn. She wanted to learn this course only. She didn't change her mind. Adig rahi means she didn't change. She was very firm with her decision. She didn't want to change her decision of opting these courses. BE की उपाधि प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई। तो इसका मतलब है शी कम्प्लीटेड हर BE, दैट इज़ बैचलर ऑफ डिग्री, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री. सो शी कम्प्लीटेड दैट एंड देन आफ्टर दैट शी वेंट फॉर उच्च शिक्षा. उच्च शिक्षा मतलब हायर स्टडीज़. फॉर हायर स्टडीज़ शी वेंट टू अमेरिका. टेक्सास विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की. So she did, after her BE she went to America and there she did engineering में स्नातकोत्तर, that is post graduation in engineering from Texas University, and after that from Colorado University she did her PhD. Okay, so this is about her educational qualification. What and all she did? From Punjab Engineering College she did her BE, and then after that for higher studies she went to America and there she did post graduation in engineering, and then she took PhD from Colorado University. Okay, so this was about her education. अमेरिका के सर्वोच्च अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा में सन 1988 में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने लगी. सो आफ्टर दिस शी जॉइंड द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट कॉल्ड नासा. You know the prestigious institute in America, it is National Aeronautics and Space Administration, a very famous institute for research work and all. So this National Aeronautics and Space Administration
In this institute, she joined with them in 1988, and as a scientist. She joined this institute as a scientist in 1988. So that from there onwards she started her work. Okay, so she started her work from NASA in America. कल्पना चावला का सपना 1994 में साकार हो गया जब उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया था। 19 नवंबर 1997 को उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की। इस प्रकार वे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष उड़ान 16 जनवरी 2003 को शुरू हुई। वे कोलंबिया मिशन अभियान की यात्रा में मिशन विशेषज्ञ रही। कोलंबिया की उड़ान पर जाने से पूर्व कल्पना ने किसी पत्रिका के संवाददाता से कहा था, परिस्थितियां कैसी भी हों, मेहनत करते रहने से सपने साकार होने में सहायता अवश्य मिलती है। देखिए इसमें लास्ट पैरा में क्या कह रहे हैं, कल्पना चावला का सपना 1994 में साकार हो गया। दैट इज़ हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग becoming an astronaut was fulfilled when in 1994 में जब उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया गया। when she was selected, चुन लिया गया means she was selected as an astronaut for space travel. Okay, so 19 नवंबर 1997 को उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की। So for this 19 नवंबर 1997 she started her space travel as an astronaut. इस प्रकार वे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। So this way she became India's first lady astronaut. She was the first lady, Indian lady to become an astronaut. Okay. कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष उड़ान 16 जनवरी 2003 को शुरू हुई। Then she completed that space travel, and then her second space travel, that is दूसरी अंतरिक्ष यात्रा, was during 16th January 2003 में शुरू हुई। She was there also, she was selected. वे कोलंबिया मिशन अभियान की यात्रा में मिशन विशेषज्ञ रही। सो दैट वाज द कोलंबिया मिशन अभियान। Okay, it was called Columbia mission. The spacecraft was called as Columbia, and it was she was the specialist there, mission specialist. कोलंबिया की उड़ान पर जाने से पूर्व कल्पना ने किसी पत्रिका के संवाददाता से कहा था। So before going for this travel, because starting this journey, she gave an interview to a magazine, that is a patrika means magazine. In that to a magazine reporter, संवाददाता means a reporter. So she told her words are, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मेहनत करते रहने से सपने साकार होने में सहायता अवश्य मिलती है। तो इसमें कहती है, इनके जो लास्ट वर्ड्स हैं वो क्या है, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, वॉट एवर इज़ द सर्कमस्टांसेस, मेहनत करते रहने से, मेहनत करना मतलब हार्ड वर्क करने से क्या होता है, सपने साकार होने में सहायता अवश्य मिलती है। इफ़ वी डू हार्ड वर्क वी कैन अचीव आवर ड्रीम्स। whatever is the circumstance, no matter, whatever is the condition, whatever is the situation, it is not important. What is important? If we do hard work, we can achieve our dreams. So this was her last words to a reporter. Okay. So after this travel, the Columbia mission, while landing, the spacecraft was disintegrated, and the life we lost so many scientists, isn't it? So among them Kalpana Chawla ji also, she became immortal. She might have become a immortal star in the sky, isn't it? We can think in that way. The great people, we say no, they become something great and they become like star in the sky. So she might have become an immortal star in the sky. Okay, so this was the inspiring story of Kalpana Chawla. I hope you liked the lesson. So you can read it again and again, so that you will feel more motivated. Okay, so this is about Kalpana Chawla. You can do some works in this. There is a poster making,
28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस. See page number 65. Can see a poster making is there. National Science Day. Okay, so National Science Day poster you can make. It is on 28th February, that is February. Okay, so for this you can draw a poster with a proper heading and draw the poster with some nice picture related to this Science Day. Okay, so that is National Science Day poster you have to make. Then before that you can see a box, there is a question. आपके भी कुछ सपने होंगे बताएं. So आपके भी, they are asking about yours, they are asking about your dreams. So what are your dreams that you have to write. Okay, so write about your dream, that is dream means what is your ambition, what is your aim, what you want to become in future. So about that you can write in हिंदी में लिखना है. ओके, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या अभिलाषा है, वो आपको हिंदी में यहाँ पे लिखना है. आपका सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप फ्यूचर में, तो वो आप यहाँ पे इस आंसर को लिखना है. ठीक है. सो उसके बाद वर्ड मीनिंग्स भी लिखिए. तो अच्छी तरह लेसन पढ़िए, वर्ड मीनिंग्स लिखिए, ये पोस्टर ड्रॉ करना है और इसका आंसर भी लिखना है. See children, in the lesson at last there is a line is given. It is पढ़ना 1 गुना है, चिंतन 2 गुना है, आचरण 4 गुना है. Acharya Vinoba Bhave. So these are the thoughts of Acharya Vinoba Bhave, a famous freedom fighter and social worker. He was a great freedom fighter and social worker. तो उनके थॉट्स हैं ये, क्या है, पढ़ना 1 गुना है, चिंतन 2 गुना है, आचरण 4 गुना है. इसका मतलब है पढ़ना मतलब पढ़ाई और एजुकेशन makes us worth of something, isn't it? It gives us some value. चिंतन 2 गुना है. With that education our thoughts become better, isn't it? Our thoughts become doubly 2 गुना मतलब it doubles. The clear thoughts in our mind becomes more purified. And आचरण 4 गुना है, and with that pure or clear thoughts our behavior also becomes better and better. Okay, behavior, आचरण मतलब behavior of our nature. Okay, so with proper education we can change our thoughts, and with our clear thoughts we can change our behavior. So that is the meaning given in this line. Okay, I hope you understood. Okay, so do this work and then we will meet in the next class. Okay, so bye children. Once again एक बार फिर आप लोगों को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. ओके, सो एन्जॉय. सो अब मिलेंगे हम अगले साल. विल मीट इन द नेक्स्ट ईयर. ओके, सो बाय टिल देन, टेक केयर, एन्जॉय.